जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कल का हमारा लेक्चर था दोस्तों, भारत के भौगोलिक स्थिति एवं आकार के बारे में हमने आपको पहले चैप्टर में फर्स्ट भाग में बता दिया। उसके बाद हमने भारत के कितने राज्य हैं, उन राज्यों की राजधानियाँ, कितने पड़ोसी देश हैं, उन देशों की राजधानियों के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और भारत की प्रमुख सीमाएं, तट एवं घाट के बारे में हम विस्तार से आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भारत का क्षेत्रफल कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी दोस्तों? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का से 6-7 बड़े देश कौन कौन से थे दोस्तों? क्या सूत्र बताया? रुकची अब आ भारत। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान था? 7वां स्थान। इसके बाद दोस्तों हमने भारत के प्रमुख जो पड़ोसी देश हैं 7, जिनकी सीमा हमारे भारत से टच होती हैं, उनका हमने सूत्र बताया आपको कि बचपन में एमबीए किया, और उसको हमने खोलकर बताया कितनी सीमा हमारे भारत से अन्य देशों की लग रही है। आज हम दोस्तों आपसे चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख तट, घाट और बंदरगाह। कल भी हमने ये लेक्चर लिया था लेकिन अधूरा रह गया, आज हम इसको कंप्लीट करा देंगे। आज आपको तट, घाट और बंदरगाहों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कल अधूरा रह गया था, आज हम उसको आगे क्रम में आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम भारत का नमूना बनाते हैं जिससे आप लोगों के समझ में आ जाए। दोस्तों अगर कंटिन्यू आप क्लास लोगे हमारी, तो आप हम यकीन मानो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य की मानसिक ताकत और शारीरिक ताकत, जब दो ताकतें मिल जाती हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और मानसिक ताकत के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों ध्यान। योग करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान एक ऐसा शब्द है दोस्तों कि ये इंसान को भगवान भी बनाता है। ये हम लोग तो इंसान भी नहीं है, अरे पहले हमें इंसान बनना है दोस्तों। जिस दिन हम अपने ऊपर अध्ययन करने लग गए, समझो आप इंसान बन जाओगे। ये ध्यान एक ऐसा शब्द है दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक लूंगा, आपको बताऊंगा कि ध्यान से क्या होता है, क्या है ध्यान, हम किस तरीका की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, पहले हम उस पर, हमारा जो टॉपिक अधूरा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम एक दिन आपको ध्यान के बारे में विस्तार से बताएंगे कि ध्यान क्या है, एक ध्यानी क्या कर सकता है अपनी जिंदगी में। तो हम आज प्रमुख तट, घाट और बंदरगाहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम उसका एक हल्का सा नमूना बना लेते हैं। ये देखो भारत का दक्षिण भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? भारत का दक्षिण भाग। अब हमने आपको बताया कि भारत की सीमाएं दो बताई थी, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो स्थलीय सीमा तो हमने आपको कितना बताया? 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा मुख्य भूमि की, यहां तक की अगर हम लेते हैं दोस्तों, तो यहां तक की जो तटीय सीमा है वो थी दोस्तों 6100 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत के प्रमुख तट कौन कौन से हैं, प्रमुख घाट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि भारत के ऊपर क्या है? उत्तर दिशा। नीचे क्या है? दक्षिण दिशा। इधर क्या है? पूरब। और इधर क्या है? पश्चिम। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि भारत की पश्चिम की ओर जो तट है उसको पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों यहां गुजरात से लेकर और केरल तक ये जो भाग है
ये पश्चिम तट के नाम से जाना जाएगा। कौन से तट के नाम से दोस्तों? पश्चिम तट के नाम से। इनको पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको दोस्त? पश्चिमी तट के नाम से। कहां से लेकर? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी, या केरल तक, सॉरी केरल तक जितने भी तट हैं वो किस तट के नाम से जाने जाएंगे? पश्चिम तट। इधर आ जाओ, पश्चिमी बंगाल से लेकर और कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक कौन से तट के नाम से ना जाना जाएगा दोस्तों? पूर्वी तट के नाम से। कौन सा तट है? पूर्वी तट के नाम से जाना जाएगा। तो इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट। इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। अब बात आती है दोस्तों कि हमारे भारत में तट पर कितने राज्य स्थित हैं? हमारे भारत में दोस्तों तट पर 9 राज्य स्थित हैं। उन 9 राज्यों को हम आपको खोलकर बताते हैं जिससे तुम्हें तट समझ में आए। सबसे पहले दोस्तों आता है गुजरात। कौन सा आता है दोस्तों? गुजरात। तटीय राज्यों में सबसे पहले दोस्तों गुजरात आएगा, आपको बता देते हैं। गुजरात। उसके बाद आएगा दोस्तों महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये दोस्तों पश्चिमी घाट के राज्य हैं, तटीय राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब इधर आ जाओ दोस्तों पूर्वी घाट की तरफ। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद दोस्तों पश्चिमी बंगाल। उड़ीसा थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद दोस्तों पश्चिमी बंगाल। तो 4 राज्य तो पूर्वी घाट की तरफ हैं और 5 राज्य हमारे पश्चिमी घाट की तरफ हैं। अब दोस्तों तुम्हारे समझ में आ रहा होगा पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट, और इसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? पश्चिमी घाट भी तो बोलते हैं। इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूं घाट कहते किसे? जो पर्वतों की जो ढलान होती है दोस्तों उसी को घाट कहते हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी घाट पर जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। यहां पर दोस्तों ये भाग, यहां से दोस्तों ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से हम इसको जानते हैं। कौन से को? पश्चिमी घाट की तरफ कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की तरफ कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला। कौन सी? महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला। महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अब इस पर्वत श्रृंखला का जो ढलान है उसी को घाट कहते हैं। आ रहा है समझ में?
क्योंकि पश्चिमी घाट की तरफ कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि भारत के पश्चिमी घाट पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की तरफ कौन सी पर्वत श्रृंखला है? महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से हर एग्जाम में एक अनेक क्वेश्चन आता है दोस्तों। महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जहां जाकर दोनों आपस में मिलती हैं, उस स्थान को नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कौन सी पहाड़ियों के नाम से दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला, ये दोनों श्रृंखलाएं जहां मिल रही हैं, उस स्थान पर इसको नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दौड़ा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दौड़ा बेटा के नाम से जाना जाता है। कौन सा? महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला दोनों जहां मिलती है, उसको नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और जो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, वो दौड़ा बेटा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया। तटीय राज्य कितने हैं? 9 राज्य। कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। एक बार आपको इनकी राजधानियां भी बता देता हूं। गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई, गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी, कर्नाटक की है दोस्तों मंगलोर, और केरल की है दोस्तों तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की है दोस्तों चेन्नई, आंध्र प्रदेश की है दोस्तों हैदराबाद, उड़ीसा की है दोस्तों भुवनेश्वर, और पश्चिमी बंगाल की है कोलकाता। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आपके समझ में आया होगा। तो हम आगे क्लास को बढ़ाएं क्या? एक बार बता देता हूं दोस्तों, किस नाम से पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है? पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। और पूर्वी घाट को किस श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से। और ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं तमिलनाडु की तरफ जहां पर मिलती हैं, वहां इसको किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दौड़ा बेटा। कौन सी ऊंची चोटी है दोस्तों? दौड़ा बेटा के नाम से सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और राज्य कितने हो गए दोस्तों? 9 राज्य हो गए। कौन से राज्य बोलेंगे इनको? तटीय राज्य। तटीय का मतलब क्या है? जहां पर हमारा तट यानी कि स्थल जल से टच हो रहा है, यानी कि जल का जो विशाल भंडार है उसको तट बोलते हैं, उस स्थान को। तो ये उम्मीद है दोस्तों आपके तट, ये इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। किसको? जो ये पर्वत श्रृंखला है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, इसी को हम क्या बोलते हैं? घाट। जो इनकी ढलान है उसी को घाट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट हो गया। कितने घाट हो गए भारत के? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब दोस्तों आ जाएगा क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट पर भारत के कितने तटीय राज्य हैं? क्या क्वेश्चन है? पश्चिमी घाट पर भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तो आप दोस्तों कैसे बताओगे कितने तटीय राज्य हैं? 5। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 1, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों कितने तटीय राज्य हैं पश्चिमी घाट पर? 5। क्वेश्चन आ जाएगा कि पूर्वी
पूर्वी घाट पर कितने राज्य हैं? तो दोस्तों कितने राज्य पूर्वी घाट पर? 4। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो क्वेश्चन आएगा पूर्वी घाट पर स्थित कितने राज्य स्थित है सर? 4 राज्य। 4 राज्य आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो गए। आपको एक जानकारी के अनुसार बता देता हूं। इधर क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार। और इधर क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप। ये अरब सागर है। ये क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको तटों के बारे में बताएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हमारी क्लास आप कंटिन्यू लोगे, अगर जिस भाई ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी और भाई लोगों को फायदा होगा। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख तटों के बारे में। अब देखो दोस्तों, भारत के हम प्रमुख तटों के बारे में बताते हैं। यह कौन सा राज्य है दोस्तों? यह है गुजरात। यह गुजरात राज्य दोस्तों। यह है महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। अब दोस्तों हम तटों के बारे में आपको बता देते हैं। भारत में प्रमुख रूप से कितने तट हैं? आपको यही इसी नक्शे के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिसको बिल्कुल आपको कंठस्थ याद यही हो जाए। ये देखो दोस्तों, गुजरात है। गुजरात में कौन सा तट स्थित है हमारा? दोस्तों काठियावाड़ तट। कौन सा तट है? काठियावाड़ तट। गुजरात में दोस्तों कौन सा तट स्थित है? काठियावाड़ तट। कौन सा तट स्थित है दोस्तों गुजरात में? काठियावाड़ तट। गुजरात से लेकर दमन तक। कहां तक है दोस्तों? दमन तक। कौन सा तट है? काठियावाड़ तक। अब दमन से लेकर दोस्तों, दमन तक हो गया। दमन से लेकर महाराष्ट्र तक कौन सा तट है दोस्तों? कोंकण तट। कौन सा है दोस्तों? कोंकण तट। कितने तट हो गए? 2। काठियावाड़ तट, कोंकण तट। आ रहा है समझ में सर? इसके बाद आता है दोस्तों केनरा तट। केनरा तट। इसके बाद दोस्तों केनरा तट गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट। कौन सा तट है दोस्तों? मालाबार तट। अब क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि पश्चिमी घाट पर प्रमुख रूप से कितने तट हैं? तो एक तट और है दोस्तों, कच्छ का तट। ले सकते हो आप इसको भी। गुजरात में कच्छ का तट, कच्छ का तट भी है गुजरात में। अब देखो दोस्तों, प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट पर कितने तट हो गए हमारे? कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। कितना नंबर? 1, 2, 3, 4, 5। कितने प्रमुख रूप से तट हैं पश्चिमी घाट पर? 5। कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। अब आता है दोस्तों पूर्वी घाट की तरफ कौन कौन से तट हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु में है दोस्तों कोरोमंडल तट।
कौन सा तट है दोस्तों? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु में कौन सा तट है दोस्तों? कोरोमंडल तट। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु पर। यह तमिलनाडु है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। तो कौन सा तट हो गया? कोरोमंडल तट। इसके बाद आता है दोस्तों उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट आता है? उत्तरी सरकार तट। इसी तट को दोस्तों हम किसके नाम से? डेल्टा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा क्षेत्र। अब इसको डेल्टा क्षेत्र किसलिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर गंगा जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो वो डेल्टा बनाती है। और डेल्टा कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा क्षेत्र। अब ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती है? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये इधर की तरफ क्या है दोस्तों? अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप है दोस्तों। और इधर कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। इधर छोटे मोटे द्वीपों की संख्या दोस्तों 43 है। किसमें? अरब सागर में। अरब सागर में छोटे मोटे द्वीपों की संख्या कितनी है? 43। बंगाल की खाड़ी में छोटे मोटे द्वीपों की संख्या है दोस्तों 204। कितनी है दोस्तों? 204। टोटल द्वीपों की संख्या है दोस्तों 247। कितनी हो गई दोस्तों? 247। तो हम क्या बात कर रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? एक्चुअली ज्वार नदमुख का निर्माण। किसका निर्माण करती है दोस्तों? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जब नदियों का हमारा टॉपिक चलेगा तब हम आपको विस्तार से समझा देंगे। अभी आप इतना ही याद रखो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख या एक्चुअली का निर्माण करती हैं। पूर्वी घाट पर कौन कौन से तट हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा अपना, इस उड़ीसा राज्य के बोलते हैं दोस्तों, इसके उड़ीसा राज्य के आसपास के क्षेत्र को उत्कल का मैदान। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्कल तट। तट बोल दो या मैदान बोल दो, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और इसको क्या जानते हैं? डेल्टा क्षेत्र के नाम से। किसको? उत्तरी सरकार तट को। तो तटों का क्लियर हो गया। अब हम आपको दोस्तों भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। दोस्तों अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो डटकर मुकाबला करना होगा, त्याग और तपस्या करनी होगी। जब तक आप त्याग और तपस्या नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। त्याग तपस्या का मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप घर को त्याग दो या पूरा पैसा दान कर दो, वो मूर्खता कहलाएगी सर, वो मूर्खता कहलाती है। त्याग का मतलब है अपने अंदर के जो इंद्रियों को, जो इंद्रियां हैं, हम सेंसिस पे जीते हैं, उन इंद्रियों को हमें त्यागना है और हमें एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। तो दोस्तों अपने आप को जगाओ
और अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करो, ऐसी मानसिक ताकत पैदा करो, शारीरिक ताकत पैदा करो जो पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो जाए। तो अब हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बार बार हम इन तटीय राज्यों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बंदरगाह भी हमारे कहां पर हैं? जहां पर जल है वहीं बंदरगाह हैं। बंदरगाह कहते किसे दोस्तों? आ गया बंदरगाह। अब बंदरगाह कहते किसे? बंदरगाह उसे कहते हैं दोस्तों जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के जलीय मार्ग के द्वारा करना ही क्या कहलाता है? बंदरगाह। या फिर एक ऐसा स्थान जहां पर जहाजों का ठहरने का स्थान होता है, जिससे हम माल का आयात और निर्यात करते हैं, या एक व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के मार्ग से पहुंचाते हैं, उस स्थान को बंदरगाह कहते हैं। इसको पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? पोर्ट। इसको पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्या नाम है दोस्तों? पतन। तो इस बंदरगाह पर हम अब आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में प्रमुख रूप से जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, वो बड़े बड़े बंदरगाह दोस्तों 13 बंदरगाह हैं। हमारे भारत में प्रमुख रूप से बड़े बंदरगाह कितने हैं दोस्तों? 13 बंदरगाह। और ये 13 बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन में आते हैं। किसके अधीन में आते हैं दोस्तों? केंद्र सरकार के अधीन में। इन बंदरगाहों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है। और छोटे मोटे बंदरगाह हैं दोस्तों 200 बंदरगाह, लगभग 200। छोटे मोटे कितने बंदरगाह हैं दोस्तों? 200 बंदरगाह। इन बंदरगाहों पर राज्य सरकार का हक होता है। किसका हक होता है दोस्तों? राज्य सरकार का। अच्छा, तो भारत में प्रमुख रूप से कितने बंदरगाह हैं दोस्तों? 13 बंदरगाह। अच्छा, याद हो रहा है? और छोटे मोटे बंदरगाह कितने हैं? 200 बंदरगाह। केंद्र इन बड़े बंदरगाहों पर किसका अधिकार होता है? किसके अधीन में कार्यरत होते हैं ये? केंद्र सरकार के में। और छोटे बंदरगाहों पर किसका स्वामित्व होता है? राज्य सरकार का। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में छोटे मोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 200। भारत में प्रमुख रूप से कितने बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह। अब इन बंदरगाहों का दोस्तों हमने सूत्र बना दिया कि पश्चिमी घाट के बंदरगाह कौन कौन से हैं और पूर्वी घाट के बंदरगाह कौन कौन से हैं। अलग अलग तरीके से 2 सूत्र बनाए हैं। मेरा यकीन मानो सर, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर आप अब ध्यान दे दिया आपने इन सूत्रों पर, तो लाइफ टाइम आप इन बंदरगाहों को नहीं भूल सकते। ये मेरी गारंटी है सर। आप तो बस ध्यान दीजिए। हमारी फौज में एक कहावत है कि मैक्सिमम सिंसियरिटी एज इफ यू आर इन लाइव फायर, मतलब अपना ध्यान इस तरह से एकाग्रित करो जिस प्रकार आपकी लाइव फायर चल रहा हो, लाइव शूटिंग चल रही हो। इस प्रकार अपने ध्यान को एक चित रखो, तब आपके दिमाग में विकास होगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्या बता रहे थे हम? केंद्र सरकार के अधीन में कितने बंदरगाह? प्रमुख रूप से 13। और छोटे बंदरगाह कौन से हैं? कितने हैं? लगभग 200 बंदरगाह। तो अब हम इनको बता देते हैं एक बार, फिर हम आपको सूत्र के माध्यम से इनको बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाए। तो यह है दोस्तों गुजरात। कौन सा राज्य हुआ दोस्तों? गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। दोस्तों, बार बार इन राज्यों की आपको आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक आज का दोनों तीनों टॉपिक जो भी प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग है, पूरे ये
इन दक्षिणी राज्यों पर ही आधारित हैं। तो गोवा, गोवा के बाद आएगा दोस्तों कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आएगा दोस्तों केरल, इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। उम्मीद है दोस्तों आज अगर आपने इन बंदरगाहों को पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है दोस्तों भूलोगे नहीं। तो दोस्तों हम बंदरगाहों की तरफ चलते हैं। यह है दोस्तों पश्चिमी घाट, यह है दोस्तों पूर्वी घाट। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी मैंने बता दिया कि पश्चिमी घाट पर स्थित जितने भी 5 राज्य हैं उन राज्यों के बंदरगाहों के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्वी घाट पर 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों में कौन कौन से बंदरगाहें हैं उनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं पश्चिमी घाट के बंदरगाह। कौन से लेते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट के बंदरगाह। इन बंदरगाहों का हमने बहुत ही एक अच्छा सा सूत्र बनाया है जो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा। तो उस सूत्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सूत्र बना देता हूं एक बार। पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का सूत्र, सूत्र लिखो दोस्तों, और फिर हम उस सूत्र को खोलेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का सूत्र क्या है दोस्तों? क्या बनाया मैंने? सूत्र है दोस्तों कान्हा मामा, कान्हा मामा न्यू मंगनीको, कान्हा मामा न्यू मंगनीको मुंबई गए। क्या सूत्र है दोस्तों? मुंबई गए, मुंबई गए। अब इस सूत्र को समझो दोस्तों, याद हो जाएगा। पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का सूत्र आपको किस प्रकार याद करना है? कान्हा मामा न्यू मंगनीको मुंबई गए। मतलब कान्हा एक लड़का रहता है जो किसी का मामा है, और वो मामा न्यू मंगनी मतलब नई मंगनी करने के लिए कहां पर जा रहा है? मुंबई जा रहा है। तो क्या सूत्र है? कान्हा मामा न्यू मंगनी को मुंबई गए। अब इससे हमें बंदरगाह नजर आ रहे हैं इसमें हमें दोस्तों। इन बंदरगाहों को अगर इस सूत्र को हम खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इनके अंदर क्या है? बंदरगाह छुपे हुए हैं। अब हम इस सूत्र को खोलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों कान्हा, तो का को खोलो दोस्तों। का यानी कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां पर है दोस्तों? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। का से क्या हो जाएगा दोस्तों? कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। न्याहा से हो जाएगा दोस्तों न्यावा सोवा बंदरगाह। कौन सा? न्यावा शोभा बंदरगाह। न्यावा शोभा बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। न्यावा शोभा बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो 2 शब्द खोल दिए दोस्तों। कान्हा का यानी कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? हमारा गुजरात में। न्यावा, न्यावा का मतलब क्या है? न्याहा का। न्यावा शोभा बंदरगाह कहां पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। अब खोलेंगे हम दोस्तों मामा। मामा को पूरे रो लो दोस्तों, पूरा ले लो इसको। मामा का मतलब है दोस्तों मारमा गोवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह?
मारमा गोवा बंदरगाह कहां पर है दोस्तों? गोवा में। कहां पर स्थित है? गोवा में। कौन सा बंदरगाह स्थित है? मारमा गोवा बंदरगाह। तो सूत्र में हम कहां तक पहुंच गए दोस्तों? यहां तक। इसके बाद आता है दोस्तों न्यू मंगनी। तो इस पूरे को ले लो दोस्तों, इस पूरे को। न्यू मंगनी का मतलब है न्यू मंगलौर बंदरगाह। अगला बंदरगाह कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह दोस्तों? न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। को न्यू मंगनी को और को से कोच्चि बंदरगाह। खोलो दोस्तों। न्यू मंगलौर से हमने क्या खोल दिया? न्यू मंगनी से हमने क्या खोला था? न्यू मंगलौर बंदरगाह। अब आता है को से क्या खोलेंगे? कोच्चि बंदरगाह। खोलो दोस्तों। को से हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। कहां पर है? केरल में। कहां पर है दोस्तों? केरल में। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह कहां पर है? कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह कहां पर है? केरल में। सूत्र में कहां तक आ गए? यहां तक आ गए। को भी खोल लिया। इसके बाद दोस्तों मुंबई। और मुंबई बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। तो ये है पश्चिमी घाट के बंदरगाह। क्या सूत्र है दोस्तों? पश्चिमी घाट क्वेश्चन आएगा, हमने बना लिया। पश्चिमी घाट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं? तो हमारे दिमाग में तुरंत सूत्र आना चाहिए दोस्तों कि कान्हा मामा न्यू मंगनी को मुंबई गए। क्या है सूत्र दोस्तों? कान्हा मामा न्यू मंगनी को मुंबई गए। कौन से घाट के सूत्र है बंदरगाहों का? पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का। सबको खोल लिया। कहां से? कांडला बंदरगाह। कहां पर है? गुजरात में। कहां पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में। अच्छा, इसके बाद आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं दोस्तों। एक तो मुंबई बंदरगाह है, सूत्र में है ना मुंबई। अब इस मुंबई बंदरगाह पर क्या है दोस्तों कि इस पे हम इतना अत्यधिक भीड़ होने लग गई, तो इस बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक दूसरे बंदरगाह का निर्माण कर दिया। और उस बंदरगाह का क्या नाम था? सूत्र में है न्यावा। न्यावा का मतलब न्यावा सोवा बंदरगाह, जिसको वर्तमान में नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह हो गए? दो। गुजरात में कितना हो गया? एक। इसके बाद आता है दोस्तों गोवा। और गोवा में है दोस्तों मारमा गोवा बंदरगाह। कहां पर स्थित है? गोवा में। यह पर्यटकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसकी दृष्टि से? पर्यटकों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाओ दोस्तों नीचे, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? न्यू मंगलौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? न्यू मंगलौर बंदरगाह। कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद नीचे राज्य कौन सा आ रहा है हमारा? केरल। केरल में कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह। कहां पर है? केरल में। तो याद हो गया। हम बहुत पहले ही बता रहे थे आपको कि अगर जिसने ये सूत्र एक बार याद कर लिया वो कभी भी बंदरगाहों को नहीं भूलेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों पूर्वी घाट के बंदरगाहों का। उनका भी हमने एक सूत्र बनाया है। चलो उन सूत्र के बारे में भी आप डिस्कस करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आएगा। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको फ्री क्लासें मिलेंगी, पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा। प्लीज थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए हमें। अब हम दोस्तों पूर्वी घाट के बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों पूर्वी घाट के बंदरगाहों का हमने एक सूत्र बना दिया दोस्तों।
अब पूर्वी घाट के बंदरगाहों का सूत्र भी जरूरी है। जब हमने पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का सूत्र बना दिया तो अब हम पूर्वी घाट के बंदरगाहों का सूत्र बना देते हैं दोस्तों। पूर्वी घाट के बंदरगाहों का सूत्र, अब क्या सूत्र बनाया हमने दोस्तों? इसका सूत्र बनाया हमने दोस्तों ए विशाखा तू चेन्नई जा और हल्दी और पारा कोलकाता ला। हल्दी और पारा कोलकाता ला। क्या सूत्र है दोस्तों? ए विशाखा तू चेन्नई जा और हल्दी और पारा कोलकाता ला। यानी कि विशाखा एक आदमी का नाम है, उस विशाखा से मैं बोल रहा हूं कि ए विशाखा तू चेन्नई जा और वहां से हल्दी और पारा कोलकाता में ला। क्या सूत्र हुआ? ए विशाखा तू चेन्नई जा, ए विशाखा तू चेन्नई जा और वहां से हल्दी और पारा कोलकाता ला। क्या सूत्र हुआ? ए विशाखा तू चेन्नई जा और वहां से हल्दी और पारा कोलकाता ला। अब इसको खोलते हैं, देखो बंदरगाह निकल के आएंगे इसमें से। देखो ए विशाखा, ए का मतलब दोस्तों इंदौर बंदरगाह है। ए का मतलब क्या है दोस्तों? इंदौर बंदरगाह है। विशाखा, विशाखा से मतलब विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखा से क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तू से ए विशाखा तू से तूतीकोरन, तू से दोस्तों तूतीकोरन बंदरगाह है। तू से क्या हो जाएगा दोस्तों? तूतीकोरन बंदरगाह है। चेन्नई को पूरा लो, चेन्नई से चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई से क्या है दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई से चेन्नई बंदरगाह है। ए विशाखा तू चेन्नई जा और हल्दी और पारा ला। ये इनको साइलेंट हैं, लुप्त हैं ये। हल्दी, हल्दी से दोस्तों हल्दिया बंदरगाह है। हल्दी से क्या हो जाएगा? हल्दिया बंदरगाह है। हल्दी और पारा, पारा से क्या है दोस्तों? पारादीप बंदरगाह है। कोलकाता, कोलकाता से क्या है दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह है। हाँ तो दोस्तों हमने सूत्र को खोला। अब सूत्र में हमने क्या देखा कि ए विशाखा तू चेन्नई जा और हल्दी और पारा कोलकाता ला। तो क्या सूत्र खोला? ऐसे इंदौर बंदरगाह है, विशाखा से विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तू से तूतीकोरन बंदरगाह है, चे से चेन्नई बंदरगाह है, हल्दी से हल्दिया बंदरगाह है, पारा से पारादीप बंदरगाह है, कोलकाता से कोलकाता बंदरगाह है। अब ये बंदरगाह किस राज्य में स्थित है ये हम अब आपको इस नक्शे पर बताते हैं। यहां पर दोस्तों तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह हैं दोस्तों? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो सबसे पहले तो चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों। हम क्या लिखेंगे? चेन्नई बंदरगाह है।
क्या हुआ दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस पर इतनी भीड़ हो गई कि वहां पर जहाजों को रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो भारत सरकार ने क्या किया, इस चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए तूतीकोरन और इन्नौर 2 बंदरगाहों का निर्माण किया। कौन से बंदरगाह? तूतीकोरन और इन्नौर बंदरगाह। भारत सरकार ने चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए तूतीकोरन और इन्नौर बंदरगाह 2 बंदरगाहों का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हो गए दोस्तों? 3 प्रमुख रूप से, छोटे मोटे 200 हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद कौन सा राज्य आता है दोस्तों? उड़ीसा। और उड़ीसा राज्य में कौन सा बंदरगाह दोस्तों? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। इसके बाद दोस्तों कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता। और इस कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन से बंदरगाह का निर्माण किया दोस्तों? हल्दिया बंदरगाह का निर्माण। कौन से बंदरगाह का निर्माण? हल्दिया बंदरगाह का निर्माण। ये कौन सी नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह दोस्तों? हुगली नदी पर। कौन सी है? हुगली नदी पर स्थित है। तो पश्चिमी बंगाल में कितने बंदरगाह हो गए? कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। इधर आ जाओ दोस्तों, इनको भी एक बार लिख लेते हैं। गुजरात में काठियावाड़ बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और न्यावा शोभा बंदरगाह, गोवा में मारना गोवा बंदरगाह, कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह और केरल में कोच्चि बंदरगाह। इस प्रकार प्रमुख रूप से भारत के कितने बंदरगाह हो गए दोस्तों? 13 बंदरगाह। पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का सूत्र क्या था? काना मामा मंगनी को मुंबई गए। पश्चिमी पूर्वी घाट के बंदरगाहों का सूत्र क्या था दोस्तों? ए विशाखा तू, क्या सूत्र था? ए विशाखा तू चेन्नई जा और हल्दी और पारा कोलकाता ला। तो दोनों घाटों के हमने सूत्र बनाया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना मैं एक बार और बोल देता हूं। पश्चिमी घाट के बंदरगाहों का सूत्र है काना मामा मंगनी को मुंबई गए। पूर्वी घाट के बंदरगाहों का सूत्र है ए विशाखा तू चेन्नई जा और हल्दी और पारा कोलकाता ला। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और भगवान से मैं कामना करता हूं कि हमेशा खुश रहें। जय हिंद।